दोस्तों एक बार पुनः आप सभी भाइयों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे पुनः प्यार भरा निवेदन कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच में साझा करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। आखिर हरियाणा में स्थितियां क्या बन रही हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 सालों से हरियाणा में सरकार में है, इस बार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कांग्रेस एक नजदीकी फाइट दे पाने में कामयाब होगी या फिर इनेलो जो कभी हरियाणा सरकार में हुआ करती थी, चौटाला परिवार की ये पार्टी जो अब 2 धड़ों में बन चुकी है। हरियाणा में जबरदस्त मुकाबला है, ऐसी कोई सीट नहीं है जिस पर सीधी फाइट है। कहीं जेजेपी टक्कर दे रही है तो कहीं आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है तो कहीं इनेलो आगे निकल रहा है, और भाजपा और कांग्रेस के बीच में तो सीधा मुकाबला है ही है। भारतीय जनता पार्टी का 2019 का जो चुनावी परिणाम निकल करके आया था वो 2014 के मुकाबले कहीं कमजोर था, क्योंकि 2019 के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंची थी। दुष्यंत चौटाला का सहारा लेना पड़ा था, दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था, और दुष्यंत चौटाला की उस समय 10 विधायक जीत करके आए थे। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी हरियाणा राजनीति के लिए कि एक युवा अचानक से पार्टी खड़ी करता है और उस राज्य में 10 विधायक जीता करके ले आता है, सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उस तरह का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में दोहराया था। तो कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो लगातार 10 सालों की है, उसका प्रभाव हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, और उसका प्रभाव लोगों का मानना है कि इस चुनाव में भी बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों हरियाणा में कभी इनेलो मुख्य पार्टियों की भूमिका में रहा करती थी। ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के मुख्यमंत्री बने कई बार, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इनेलो को कहीं न कहीं पीछे धकेल दिया है। जैसे कि हरियाणा में चलता है कि यह जाट मुख्यमंत्री होगा या फिर गैर जाट मुख्यमंत्री होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह निर्णय लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मनोहर लाल खट्टर के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक नए चेहरे को, जो राजनीति में इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रखते थे, इतनी ज्यादा हरियाणा में पहचान भी नहीं थी, लेकिन अचानक से उस समय ये बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के निर्णय लेने के लिए जानी जाती है, इस तरह के चौंकाने वाले निर्णय भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान ले रहा है। तो मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला निर्णय था। दोस्तों आपको मालूम है कि 2009 में जब हुड्डा दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के केवल 4 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 2009 का जो चुनाव है विधानसभा का बुरी तरह से हारी थी। और उसके ठीक विपरीत 2014 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने 47 विधायकों को जीता करके अचानक से सरकार में आ गई, और ऐसा पहला मौका था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पहली बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही थी। वही 2009 में कांग्रेस पार्टी 43 सीट जीत करके सरकार में आई थी, हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे। वो कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव में महज 15 सीटों पर सिमट करके रह गई। आईएनएलडी इनके 19 विधायक जीत करके पहुंचे थे, यानी कांग्रेस से बड़ी ताकत बन करके आईएनएलडी उभरी थी। दोस्तों पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 का, इसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह गई थी विधानसभा के बहुमत के आंकड़े से। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी जिसके 31 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। वही इनेलो को जेजेपी के गठन के बाद तगड़ा झटका लगा। वहीं जेजेपी नई पार्टी थी, 10 सीटें जेजेपी जीत करके विधानसभा पहुंची। वहीं इनेलो 1 सीट जीत पाने में कामयाब हो पाई थी। अब जब 2024 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, जेजेपी ने चुनावी घोषणा होने से पहले भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था, भाजपा से नाता तोड़ लिया था, अपने आप को इन्होंने भाजपा से अलग कर लिया था। कारण यह बताया जा रहा था कि जेजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात पर राजी नहीं थी जेजेपी को ज्यादा सीटें दी जाए। दोस्तों 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के नामांकन की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब नामांकन वापिस लेने के बाद में हर विधानसभा वाइज स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी विधानसभा सीटें हैं जो टिकट की दावेदारी में सबसे आगे चल रहे थे, टिकट के वो अपने आप को प्रबल दावेदार मान रहे थे, कहीं न कहीं उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने नामांकन भर दिया।
स्थिति तब स्पष्ट हो जाएगी जब नामांकन का अंतिम दिन निकल जाएगा। उसके बाद में सारा जो फाइनल आंकड़ा है कैंडिडेट का वो सामने आ जाएगा। उसके बाद में असली फाइट इन लोगों की शुरू होगी, असली चुनाव प्रचार इन लोगों का शुरू होगा। क्योंकि बहुत सारे बागी, बहुत सारे लोगों के टिकट कटे हैं, बहुत सारे भाजपा के विधायकों के टिकट कटे हैं, बहुत सारे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट कटे हैं, मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं। तो उन लोगों ने, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो पहली बार चुनाव लड़ना चाहते थे, अपनी पूरी मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो वो कह रहे हैं कि समर्थकों की मांग है, इसलिए उन्होंने नामांकन भर दिया। अब जो उनकी पार्टियां हैं उनको मनाएंगी, क्या मान मनोबल करेगी, उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और दोस्तों, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति अपने आप में बहुत रोमांचक रहती है, बहुत मजेदार रहती है। आपको बता दें कि जाट लैंड हरियाणा को समझा जाता है। जाट समाज के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है वो दलित समाज का है। दलित समाज के वोट को प्रभावित करने के लिए कोई भी पार्टी कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। और अगर हम गठबंधन की बात करें तो पहले ये खबर चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन में जा सकती है। आम आदमी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के ये विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। और इसके पीछे मुख्य वजह ये बताई जा रही थी कि भाजपा के खिलाफ, भाजपा के विपक्ष में जो वोट पड़ने वाले हैं उनका बिखराव ना हो। ऐसे ना हो कि कुछ भाजपा के खिलाफ पड़ने वाले वोट आम आदमी को चले जाए, कुछ कांग्रेस को चले जाए, और इधर भाजपा मौके का फायदा उठा ले और ये भाजपा के लिए फायदेमंद हो जाए। तमाम तरह की अटकलें लगी, तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे, बड़ी स्तर पर मीटिंगें भी हो रही थी, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी के बीच में गठबंधन हो जाए। कुछ समाचार इस प्रकार के भी निकल करके आ रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि आम आदमी के साथ में गठबंधन किया जाए। लेकिन जब फाइनल बात नहीं हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के पड़ोस यानी कि पंजाब में सरकार चला रही है, तो आम आदमी भी हरियाणा में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी से अच्छे खासे सीटों की डिमांड कर रही थी। 20 के आसपास सीट कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी मांग रही थी गठबंधन के तौर पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता 5 से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी देने को राजी नहीं थे। और यह बात कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को रास नहीं आई। और अब जब स्थिति लगभग फाइनल सी हो गई है गठबंधन के तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। एक सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए रखी गई है, उनका उम्मीदवार कांग्रेस के गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगा। अगर हम बात करें इनेलो की, तो आईएनएलडी जो है अपने पुराने जनाधार को समेटने के लिए, अपने पुराने जनाधार को पाने के लिए, जाट समाज में अपनी खोई हुई पेट को वापस स्टेबल करने के लिए अभय चौटाला अपनी ओर से पूरी जी जान लगाए हुए हैं। जाट समाज के साथ साथ अभय चौटाला इनेलो दलित तबके को अपने साथ मिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो मायावती की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उनका और इनेलो का गठबंधन हो चुका है। इनेलो ये चाहती है कि दलित समाज के वोट जो हैं, मायावती को चाहने वाले जो लोग हैं, बसपा को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, और इनेलो को वोट एक जगह पड़े, जिससे कि ज्यादा सीटें जीत पाने के चांस जो है इनेलो को बढ़ जाए। क्योंकि आईएनएलडी के लिए जो स्थिति बनी थी 2019 में, महज एक विधायक उनका जीत करके पहुंचा था। कभी हरियाणा की सरकार में उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो किसी भी पार्टी के लिए इस तरह की हालात हो जाना अपने आप में बहुत चिंता वाली बात होती है। और एक विधायक से इनेलो के प्रमुख चाहेंगे कि पुनः सरकार बनाने तक के आंकड़े को छुआ जाए। वहीं इनेलो को तोड़ करके 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो 2 दड़ों में बढ़ चुकी थी। इसी का ही परिणाम था, जो मूल इनेलो थी वो मैच एक सीट पर सिमट करके रह गई। 2 दड़ों में जो इनेलो बंटी, तो दूसरे दड़े के जो प्रमुख थे दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने जेजेपी की स्थापना की, और जब वो चुनाव लड़े तो अकेले दम पर चुनाव लड़े। 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो दुष्यंत चौटाला के साथ भाजपा ने गठबंधन किया था। पहले सभी दल अपनी अपनी ताकत के आधार पर अकेले चुनाव मैदान में जा रहे थे। जब जेजेपी अकेले चुनाव मैदान में जा रही थी, इनेलो टूट गई थी। इनेलो के बहुत सारे नेता जेजेपी में आ गए थे, बहुत सारे कार्यकर्ता जेजेपी में आ गए थे, यानी 2 दड़ों में यह पार्टी बंट चुकी थी। वहीं जेजेपी 10 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार जीता पाने में कामयाब रही, क्योंकि इधर भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो जेजेपी के पास में किंग मेकर की भूमिका अपने आप आ चुकी थी। तमाम तरह के अटकलों के बावजूद भी पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ में ना जाए,
क्योंकि चुनाव प्रचार में दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर सरकार को कोस कोस करके वो हरियाणा में अपनी सभाएं कर रहे थे। और जब दुष्यंत चौटाला ने यह फैसला किया कि वो सरकार में शामिल होंगे तो उनका विरोध भी हमने देखा था, कई जगह विरोध भी दुष्यंत चौटाला का हुआ था। लेकिन राजनीति है, नफा नुकसान का खेल है, अपने नफे की हर कोई पार्टी सोचती है, हर कोई नेता सोचता है। यही सोच के साथ दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो गए और उन्हें उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में बना दिया गया। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के एन वक्त पहले अपना मुख्यमंत्री भी चेंज कर दिया। अब जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से टैकल करती है, किस तरह से लोगों को राजी करती है। चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जाती है, चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी किसानों से क्या वादा करती है, किसानों को क्या उम्मीदें बंधाती हैं, जवानों को क्या उम्मीदें बंधाती हैं, क्योंकि सोच समझ करके वादे करने होंगे, क्योंकि आप पिछले 10 सालों से सरकार में हैं। आज का यूथ सब जानता है, आज के लोग, आज की जनरेशन ये जानती है कि अगर आप आगे की सरकार के वादे कर रहे हैं तो पिछले आप 10 सालों से कंटिन्यू सरकार में हैं, आपने वो वादे पूरे क्यों नहीं किए। ये बात भी जनता को समझानी भाजपा के लिए बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी। और जेजेपी भी इस प्रयास में लगी है, जिस प्रयास में इनेलो लगी है कि जो दलित तबके के वोट हैं वो हमारे साथ आए, हमारे पक्ष में पड़े। उसके लिए जेजेपी भी यूपी के जो चंद्रशेखर रावण हैं, उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के साथ में गठबंधन किया था। बड़ी चर्चा हो रही थी इस गठबंधन की कि जाट समाज हनुमान बेनीवाल के साथ है ही है, अगर दलित तबका हनुमान बेनीवाल के साथ में जुड़ जाए तो आरएलपी एक बड़ी ताकत बन करके राजस्थान में उभर सकती है। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो चुनाव के परिणाम पूरी तरह से विपरीत आए। केवल एक सीट आरएलपी राजस्थान में जीत पाने में कामयाब हुई। वहीं जो चंद्रशेखर की पार्टी है वो किसी भी विधानसभा सीट पर जीत नहीं सकी थी। तो अब जब चंद्रशेखर आजाद लोकसभा के सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में चुने गए हैं, चंद्रशेखर आजाद भी जिस तरह से बसपा की मायावती कमजोर पड़ती दिख रही है, अभी यूपी में लगातार 3-4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, आज मायावती की जो स्थिति है यूपी के साथ साथ देश भर में कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जो दलित तबका जो था वो हाथी की छाप देख करके आंख मूंद करके भरोसा कर लेता था, मायावती के नाम पर वोट डालता था, हाथी की छाप पर वोट डालता था, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो। इसलिए बसपा के पूरे देश भर में विधायक जीत जाते थे क्योंकि उनके नाम पर वोट पड़ते थे। अब जैसे ही मायावती की बसपा कमजोर हुई, उसके बाद में चंद्रशेखर इस मौके को पुनाने निकल पड़े हैं। चंद्रशेखर यूपी के साथ साथ जो भी आसपास के राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां की जो छोटे छोटे दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके साथ गठबंधन में जा रहे हैं। चाहे राजस्थान में आरएलपी की बात कर ले या फिर हरियाणा में जेजेपी की बात कर ले। राजस्थान में जो आरएलपी के साथ चंद्रशेखर ने गठबंधन किया था उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन हरियाणा में जेजेपी और चंद्रशेखर की जो आजाद समाज पार्टी है, ये क्या गुल खिलाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये एक कड़े मुकाबले में टक्कर दे पाएगी, या फिर जिस तरह का प्रयास इनेलो कर रहा है बसपा को साथ में मिला करके, जेजेपी इनेलो से ज्यादा दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, चुनाव को लेकर के हरी अपडेट हमारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।